नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 116 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शाम 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 3,457 तक पहुंच गया। इसमें से 1,480 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में 211 लोगों की जान कोरोना संक्रमण ने ली है। कुल 1,766 एक्टिव केस अभी हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में केस हैं, यहां 1,780 पॉजिटिव पाए गए। बीते 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए। वहीं 87 लोगों की मौत इंदौर में हुई कोरोना संक्रमण के चलते। भोपाल का हाल जाने, 25 नए मामले मिले। कुल केस 704 हो चुके हैं। अभी तक 29 लोगों ने भोपाल में अब तक जान गंवाई है। इंदौर भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर संक्रमण के मामले में उज्जैन की स्थिति चिंताजनक। कुल 227 केस, खरगोन में 81 और धार में 79 कुल केस अभी तक सामने आए हैं। और इन सारी चिंताओं के बीच में इंदौर से एक राहत भरी खबर। यहां 90 और मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अस्पताल से इनको छुट्टी दी गई। इनमें से 85 मरीज अरविंदो अस्पताल और 5 मरीज इंडेक्स अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। खुद डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने अरविंदो अस्पताल में ठीक हुए और ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों को शुभकामनाएं दी। स्वस्थ होकर लौटने वाले इन मरीजों में 81 साल के गेंदालाल नागर भी हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी। डिस्चार्ज सभी मरीजों ने अस्पताल में इलाज और व्यवस्थाओं की सराहना की है, स्टाफ को धन्यवाद दिया। इंदौर में अब तक कोरोना के 822 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के अब तक 1780 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 83 की जान गई है। हालात को देखते हुए 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद कम ही है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने संकेत दिया कि इंदौर में लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। कयास ये हैं कि लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि एमआईजी मल्हारगंज खजराना दरगाह के पास कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक लॉकडाउन नहीं खोला जा सकता। और मेरा यहाँ में भर्ती था और मेरा इलाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से जो पूरा निःशुल्क इलाज हुआ है, मैं कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारा निःशुल्क इलाज किया, और हमारे कलेक्टर महोदय को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और आज मैं बहुत खुशी से स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रही हूँ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शुभकामना। उन्होंने हमारा इलाज फ्री में यहाँ करवाया है और कलेक्टर महोदय ने इलाज की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। सबसे तेज़ी से ठीक होने वाले जो संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है, उसमें भी इंदौर तेज़ी से उभरा है। आज लगभग 85 लोगों को इस हॉस्पिटल से छोड़ा गया है और स्वस्थ होकर के घर गए हैं। निश्चित तौर पे चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो भी कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, वो लगातार एक बड़ी मजबूती के साथ इस संकट की घड़ी में, इस चुनौती की घड़ी में डट के काम कर रहे हैं। शहर के स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक होगा वो होगा 17 मई के बाद। परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। जब तक ये सब चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं तब तक इसको संयम रखना पड़ेगा अपने को। आज 90-95% ठीक हो गया है, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि पूरा शहर खुल जाएगा 17 मई बाद। इसलिए ऐसी कृपया करके ऐसी बातें ना करें कि 17 मई बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से। राकेश, कुछ जगहों पर तो पूरी तरह स्पष्ट है कि अभी भले ही हालात थोड़े संभल रहे हैं, लेकिन नियंत्रण होने में समय लगेगा। पूरे प्रदेश के हाल आप जानते हैं, क्या स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। ये तीसरा फेज है लॉकडाउन का, लेकिन जल्दी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन जोन थे जिले के जिले, वहां पर अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलती जा रही है। हम गुना की बात करें, सीहोर की बात करें, दरअसल ये जो तमाम कारण है उसका सीधे तौर पर ये स्पष्ट सामने आया है कि जो रेड जोन है, रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने की परमिशन दी जा रही है, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि हम
गुना जिले की बात करें और इंदौर से जो एक युवक है गुना पहुंचा है, वो इंदौर में कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद अब गुना पहुंचा और गुना भी रेड जोन में शामिल हो गया। तो ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो लॉकडाउन के तहत आने जाने की परमिशन दी जा रही है एक बड़ा कारण है, और यही कारण है कि पहले जो 27 जिले कोरोना पॉजिटिव थे, अब ये ऐसे जिलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो आंकड़ा है, हम यदि 7 दिन पुरानी बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 2500 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे और अगले 7 दिन में 1000 मरीज सामने आए हैं। आज की स्थिति में 3457 मरीज हो चुके हैं। ये जो पिछले 7 दिन में 1000 मरीज का सामने आना, यानी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि कोरोना चेन तोड़ने के लिए जो पूरी कवायद की गई थी लॉकडाउन की, फिलहाल जो तमाम जो उपाय हो रहे हैं, तमाम जो छूट भी दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उससे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो सामने आ रहे हैं, कोरोना चेन नहीं टूट पा रही है। खासतौर पर राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। और यदि इसी तरह अगले 7 दिन और ये सिलसिला जारी रहा तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले, चाहे हम भोपाल, इंदौर की बात करें, संकेत भी मिल रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन फेज 4 भी लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या आ रही है, सबसे अधिक चिंता का विषय है कि आखिरकार जो संक्रमण है, जो कोरोना चेन है, वो नहीं टूट पा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही कि जो चेन तोड़ने के लिए प्रयास किए गए थे, जो संक्रमण रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें तमाम खामियां हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो तमाम छूट दी गई है, हम जो इमरजेंसी सेवाओं के अलावा जो दूसरे प्रतिष्ठान, दूसरे उद्योग खोल दिए गए हैं, हो सकता है कि उसके जरिए हो रहा हो। हालांकि ये सरकार को इस मामले में सचेत रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पिछले 7 दिन के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, भले ही सरकार ये दावे करे कि लगातार कम होती जा रही है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार फैलता जा रहा है और 3500 मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। ये एक चिंता का विषय है। अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो 700 मरीज राजधानी भोपाल में हो चुके हैं, वहीं जो 3500 में से आधे मरीज इंदौर के हैं। तो ये जो खासतौर पर ऐसे जिले हैं, यहाँ पर सख्ती बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में हम देखें जब टोटल लॉकडाउन किया गया था, उस दौरान जरूर जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ है वो गिरा था, लेकिन जिस तरह से ढील दी जा रही है, जिस तरह से छूट दी जा रही है, इससे जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई इलाके जो ग्रीन जोन में जो हिस्से थे, वो भी अब संक्रमित पाए जा रहे हैं इन 3 बड़े हॉटस्पॉट के साथ साथ, और इसीलिए चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है और इन सबको एहतियात बरतने के निर्देश इन सभी जगहों पर दिए गए हैं। कोरोना मीटर के जरिए स्थिति जानते हैं कि क्या इस समय तक का अपडेट है। देखें हालात, अभी पूरे विश्व के हालात आपके सामने। 40 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 40,51,312 मरीज अब तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि जो मौत का आंकड़ा है वो 2,77,522 है। भारत में स्थिति देखें, भारत में 61,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 61,356 कुल संक्रमित पाए गए। 18,672 ने इस जंग को जीता, ठीक हुए। 2,041 मौतें अब तक भारत में रिपोर्ट हुई हैं बीमारी के चलते। मध्य प्रदेश की स्थिति 3,457 संक्रमित अब तक पाए गए। 1,480 मरीज अब तक इससे उबर पाए, ठीक हुए। 211 मृत्यु का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कुल 59 मरीज सामने आए हैं। 43 अब तक ठीक हो चुके हैं। 16 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। इंदौर में पुलिस विभाग के 62 साल के सहायक उप निरीक्षक भगवती शरण शर्मा ने कोरोना की जंग को जीत लिया। आज चौथराम अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया। इस मौके पर इंदौर पुलिस विभाग ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके लिए हॉस्पिटल के एंट्रेंस से एग्जिट गेट तक रेड कारपेट बिछाया, साथ ही एक विशेष वाहन तैयार करवाया और पुलिस बैंड के साथ अस्पताल से घर तक ससम्मान पहुंचाया। पुलिस विभाग दरअसल ये मैसेज देने की कोशिश में है कि 62 साल की उम्र वाले पुलिसकर्मी जो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित रहे, अगर वो कोरोना से जंग जीत सकते हैं तो कोई भी कोरोना वायरस को मात दे सकता है। भगवती शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए पुलिस विभाग का धन्यवाद दिया।
गर्व है कि मैं इस जंग को जीता हूँ और मैंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मेरे आदरणीय महोदय द्वारा जो सहयोग दिया वो आगे तारीफ है। कितना अच्छा सहयोग मेरे को आज तक मेरी नौकरी में नहीं मिला होगा जितना मिला। क्या संदेश देंगे आप? बहुत सारे लोग जो अभी पीड़ित हैं फिलहाल इस वायरस से। संदेश दूंगा, संघर्ष करो आप तो संघर्ष करोगे नैया पार हो गया। जबलपुर में कोरोना संकट के बीच में एक राहत भरी खबर है। 11 और मरीज सेहतमंद हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया, जिसके बाद जबलपुर में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 28 हो गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीजों ने अस्पताल स्टाफ की तारीफ की, लोगों से अपील की कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि इससे बचने के लिए सतर्क रहें। कश्मीर के लिए रवाना हुए छात्रों ने कहा कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने काफी बेहतर व्यवस्था की। स्टूडेंट ने सरकार और प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई लोगों को दूसरे जिलों में रहने और जीवन यापन करने में काफी दिक्कतें आ रही, उनको अब अपने अपने जिलों में भेजने का क्रम जारी है। स्टूडेंट की रवानगी का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में रुके हुए तकरीबन 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और परिवार जो कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं, उन्हें भेजने का प्रबंध किया है। राधा स्वामी सत्संग डेरा में रुके हुए थे और अब इनके पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन ने उठाई है और बाकायदा 2 बड़ी सिटी बस करते हुए इन सभी लोगों को यहाँ से अपने घर भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इन्हें भेजा जाएगा और जिस तरीके से अब ये सब लोग तकरीबन कहा जाए 40 दिन से ज़्यादा जो है इंदौर के राधा स्वामी डेरा जो है यहाँ पर रुके गए थे। इनके खाने पीने और सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन द्वारा यहीं पर निर्धारित की गई थी और अब तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे थे और इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें आप अगर बात करें तो वो यहाँ पर करने के लिए तैयारी में कर रहे थे। हाँ, इंदौर से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर जांच की बात कही है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग पनपा, बड़े स्तर पर लेन देन हुआ, साथ ही सरकार के आखिरी समय में लिए फैसलों में भ्रष्टाचार के संकेत मिले। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। इस बात का सुझाव आया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर मामले की पड़ताल की जाए। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया। IBS24 से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा की सोच पर तरस आता है। ट्रांसफर में करप्शन नहीं होता, जरूरत के मुताबिक सरकार ये काम करती है। गोविंद सिंह ने बीजेपी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताया। कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहां बीजेपी ने लूट न मचाई हो। नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के जिन लोगों पर शक है जांच करवाएं, स्वागत करता हूं। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर या MOS बनाकर इनकी सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी, टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सब की जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतने वरिष्ठ मंत्री होंगे, उनको इस तरह की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान पे और उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ट्रांसफ़र तबादला कोई भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है। जो सरकार में बैठा व्यक्ति है, सरकार चलाने वाले हैं, उनकी ड्यूटी है किसको कहाँ उपयोगिता के हिसाब से उसकी ट्रांसफ़र करना, तबादला करना, जिम्मेदारी सौंपना, ये उनका दायित्व है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कोरोना संकट से प्रभावित प्रदेश के हर परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। तरुण भनोट ने अपनी मांग को लेकर जबलपुर कलेक्टर भरत यादव से मुलाकात भी की और CM शिवराज सिंह के नाम एक पत्र भेजा। पूर्व मंत्री का मानना है कि प्रदेश में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते लाखों परिवारों के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो गई। सरकार उन्हें राशन तो मुहैया करा रही है, लेकिन दूध, दवाई, सब्जी और बाकी का जरूरी सामान लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं। इसलिए प्रदेश सरकार को प्रति परिवार 10,000 रुपए के हिसाब से आर्थिक सहायता करनी चाहिए।
पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने उम्मीद जताई कि सरकार अगर जरूरतमंद परिवारों को 10-10 हज़ार की राशि मुहैया कराती है तो इसका फायदा बाजार को होगा और बाजार की मंदी झटेगी, जिसका लाभ प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा। लोग ये चाहते हैं कि दवा का पैसा उनके पास नहीं है, दूध का पैसा नहीं है, उनको ये दिख रहा है कि बच्चों की जो स्कूल की फीस आगे आ रही है उसका पैसा उनके पास नहीं है, चाय पत्ती घरों में नहीं है, सब्जी का पैसा लोगों के पास नहीं है। तो मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था, तो मैंने कलेक्टर साहब से यही कहा कि आप भी जिला प्रशासन की तरफ से ये बात वहाँ तक पहुँचाए तो कम से कम प्रत्येक परिवार को जो मध्य प्रदेश में रहता है, जो संपन्न होंगे वो खुद नहीं लेंगे, 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से जो लॉकडाउन का समय है, ये पैसा उनको देना चाहिए। लॉकडाउन के बीच में मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि जो शिवराज विपक्ष में रहकर शराब को लेकर धरना दिया करते थे, भाषण देते थे, विरोध करते थे, बहन बेटियों के लिए खतरा बताते थे, प्रदेश को मदिरा का प्रदेश बनाने का आरोप लगाते थे, आज सत्ता में आते ही लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सभी धार्मिक स्थल जब बंद हैं, राशन की दुकानों का ठिकाना नहीं, ऐसे वक्त पर लोगों के लिए शराब की दुकानें खुलवा कर बैठे हैं। कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश में भले ही कोरोना का कहर बढ़ जाए लेकिन शराब की कमाई आवश्यक है, पता नहीं प्रदेश को कहां ले जाएंगे। औरंगाबाद में ट्रेन हादसे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने सीएम शिवराज से कहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए उन्हें त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए। घटना के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि उमरिया शहडोल मंडला जिले के मध्य प्रदेश के 16 मजदूर ट्रेन से कुचलकर मर गए। मैंने कल ही शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न किया था, क्या इन मजदूरों का पंजीयन हुआ था? यदि हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इंतजाम किया? भोपाल स्टेशन पर एलपीजी गैस से जो भरे हुए वैगन थे उसमें रिसाव हो गया, हड़कंप मचा। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची लेकिन गैस रिसाव रोकने में नाकाम रहीं। गाड़ी को रेलवे कोच भेजा गया। गैस रिसाव से लगभग 1 किलोमीटर तक बदबू फैल गई। ये मालगाड़ी सुबह खंडवा से निकली थी, वहां भी गैस रिसाव होने की शिकायत सामने आई। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया ने जायजा लिया है। एलपीजी गैस को लेकर गुजरने वाली मालगाड़ी से गैस रिसाव के चलते भोपाल स्टेशन पर हड़कंप मचा हुआ है और आप देखेंगे कि इस समय भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर जो गैस रिसाव है गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी यहां पर रोकी गई है। खंडवा से गाड़ी निकली थी, वहां भी गैस लीक होने की सूचना थी, पर लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है कि आप देखेंगे जो वैगन है उस पर जो टाट बांधा गया है, ये जो दमकल के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा बांधा गया है। अभी अस्थायी तौर पर गैस का रिसाव अभी जारी है और तस्वीरों में अगर देखेंगे तो बिल्कुल साफ नज़र यहाँ पर आता है। और दमकल के कर्मचारी हैं जो यहाँ आए थे, सीधे उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अभी गैस रिसाव को रोका और क्या स्थिति अभी आपको नजर आ रही है, क्या कैसे सूचना मिली और अभी क्या स्थिति है? सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा मिली थी हमारे को और स्थिति अभी है पहले से ठीक है। पहले जस्ट कंडीशन में हो रहा था लीकेज, अब उसको कम मात्रा में है, अभी भी लीकेज तो है पर कम मात्रा में है लीकेज। अभी कहाँ आपको लगा कि कहाँ गलती इसमें गैस रिसाव की? इतने सारे देखिए ना, ये जैसे ये पैकिंग किए हुआ है, ये लगे हुए हैं और वो लगे हुए इस टाइप का, उसके अंदर वो निकल गया है, उसमें उसको भी जुगाड़ करके उसको बंद किया गया है केवल। तो अभी क्या इंतजाम करने वाले स्थायी तौर पर इसको? वही इसको भोरी बगानी प्लांट लेकर जा रहे हैं, इंजीनियर लोग आए हुए हैं, वो प्लांट पर लेकर जा रहे हैं इसको एलपीजी के। तो देख सकते हैं कि दमकल के जो कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर सामान्य दिनों में ये घटना होती है, चूँकि लॉकडाउन है इसलिए स्टेशन पर गतिविधि पूरी तरह से बंद है, पर लेकिन अगर सामान्य दिनों में इस तरह की घटना होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अभी भी गैस का रिसाव हो रहा है। अब भोपाल के पास में जो भोरी बकानी है जो प्लांट है जहाँ पर रेलवे कोच तैयार किए जाते हैं, वहाँ इस पूरी वैगन को ले आया जाएगा और उसके बाद में गैस के रिसाव जरूर कैसे हुआ उसको भी कारण जाने जाएंगे, पर लेकिन उसको बोगी को जरूर अलग किया जाएगा। पर लेकिन एक सबसे बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की सामने आई रेलवे में कि खंडवा में गैस रिसाव जब हुआ था तो क्यों उसी समय इसका इंतजाम नहीं किए गए थे। और भोपाल स्टेशन पर अब जब हड़कंप मचा हुआ है तो उसके बाद में दमकल के कर्मचारी और रेलवे के कर्मचारी जो है इस गैस रिसाव को रोकने में लगे हुए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।